गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज़ द डे 72 ऑफ माई CS एग्जीक्यूटिव प्रिपरेशन। आज है 31 जनवरी और अभी टाइम हो रहा है 5:30। और अभी सारी लाइव क्लास जो थी वो ख़त्म हुई है। एक्चुअली आज सुबह मैं वीडियो स्टार्ट नहीं कर पाया क्योंकि थोड़ा सा मैं लेट से उठा, थोड़ा सा क्या बहुत लेट से उठा, मतलब क्लास शुरू होने के आधे घंटे पहले मैं उठा था। तो जल्दी जल्दी तैयार होते ही मैं क्लास करने बैठ गया। पहली क्लास FM की थी, तो FM का होमवर्क वगैरह तो ऑलरेडी मैंने कर लिया था। तो शुरू में सर होमवर्क वगैरह ही करवा रहे थे, तो क्लास किया मैंने। और साथ में जो सर साथ में कराए थे क्वेश्चंस वो वगैरह मैं सॉल्व वगैरह किया। पता नहीं कहाँ गए, कहीं गुम हो गए इसी में। और उसके बाद CA का क्लास था, तो CA का भी मैंने थोड़ा बहुत सॉल्व किया जो सर क्लास में करा रहे थे। CA में भी मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो मैं सोच रहा हूँ इसका थोड़ा यूट्यूब से वन शॉट देख लो इस चैप्टर का एक बार, बेसिक वाला। तो थोड़ा सा सही होगा मेरे लिए। वैसे उतनी प्रॉब्लम तो नहीं है, बस ये मुझे याद रखने में थोड़ा सा वो प्रॉब्लम हो रहा है बस। और उसके बाद कुछ कंपनी लॉ की क्लास थी, तो उसके भी नोट्स वगैरह मैंने बनाए हैं ऐसे ही रनिंग टाइप के। और उसके बाद सर ने लिखवाने को भी दे दिया था किसी को, तो वो लिखवा रहे थे और नोट्स उसके भी बना लिए हैं मैंने। और उसके बाद GIGL था, तो GIGL तो अब मैं मतलब लाइव ही कर रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर स्टार्ट हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर भी मैंने पढ़ लिया था उधर छुट्टी में, आधे से भी ज़्यादा। तो वो भी अभी इजी जा रहा है, लेकिन लाइव ही करना पड़ेगा क्योंकि अगर रिकॉर्डेड करूँगा तो फिर 12 बजे वो लेक्चर हटा देता है, तो दिक्कत हो जाएगा मुझे। तो इसीलिए लाइव ही कर रहा हूँ और साथ साथ में ऐसे रनिंग टाइप के नोट्स बना रहा हूँ, क्योंकि रिवीजन में बस प्रॉब्लम ना हो, बार बार मॉड्यूल खोलो पढ़ो। वैसे मॉड्यूल तो रीड करूँगा मैं इसका। और उसके बाद लंच हुआ, और लंच के बाद फिर से कंपनी लॉ की क्लास हुई। कंपनी लॉ फिर से पढ़ा मैंने। और फिर SBI का यूट्यूब वाला लेक्चर हुआ पार्ट B का, और फिर SBI का पार्ट A का फिर से लेक्चर हुआ। तो अभी जस्ट ख़त्म हुआ है, तो अभी सब कुछ ख़त्म। और अभी आप सोच रहे होगे कि 5:30 बजे मुझे पढ़ाने जाना होता है, तो आज मैं पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम हैं। क्योंकि अभी SBI का नोट्स वगैरह बनाना है, और GIGL का भी मैं सोच रहा हूँ नोट्स वगैरह बनाना स्टार्ट कर दूँ थोड़ा थोड़ा। और कंपनी लॉ पूरा पढ़ना है, और सारे जितने भी नोट्स हैं सब रिवाइज़ करने हैं। और होमवर्क भी आज बहुत ज़्यादा मिला है। CA में भी बहुत, लगभग 5-6 क्वेश्चन सर शायद दिए हैं, मतलब टोटल में। और FM में भी 1-2 क्वेश्चन मिले हैं, तो सब करना है मुझे। तो आज होमवर्क वगैरह सब करूँगा मैं पहले। तो अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले तो ये नोट्स वाला जो है थोड़ा बहुत वो नोट्स मैं बना लेता हूँ और CA का होमवर्क कर लेता हूँ पहले। और उसके बाद लास्ट में रात को FM का करेंगे, और उससे पहले सारा नोट्स वगैरह रिवाइज़ कर लूँगा मैं। तो फाइनली 11:30 हो रहे हैं, और मैं बता देता हूँ सारे जितने भी होमवर्क वगैरह थे, नोट्स वगैरह था, सब कुछ मैंने कंप्लीट कर लिया है। ये CA का जो होमवर्क मिला था और जो भी क्लास में सर ने कराया था उसको एक और बार खुद से सॉल्व किया मैंने, और फिर मैं उसको फिर से मैंने सॉल्व किया है। ये रहे। और CMSL का जो था नोट्स वो भी मैंने बना लिए हैं पूरे यहाँ तक। और CMSL का आज का लेक्चर अभी मैंने नहीं देखा है, वो भी देखना है, तो वो शायद मैं कल देखूँगा, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम ग्रुप 2 पे वेस्ट नहीं करते हैं। सबसे पहले ग्रुप 1 में आज जितना भी पढ़ा है मैंने वो सब पहले मैं रिवीजन कर लेता हूँ, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। तो चलो टाइम लैप्स लगाता हूँ, स्टार्ट करते हैं। फाइनली अभी रात के 1:35 हो रहे हैं, और मैं SBI का जो वो कॉर्पोरेट एंटिटीज़ वाला चैप्टर था, जितना सर ने पढ़ाया था वहाँ तक पूरा मैंने पढ़ लिया है। और थोड़े से नोट्स भी बनाए मैंने, टाइम लैप्स में दिखा होगा। और उसके बाद मैं ये कंपनी लॉ पढ़ा, अभी पढ़ रहा था। इसके पहले GIGL पढ़ा है मैंने। GIGL जो नोट्स थे और मॉड्यूल में जो था उससे पढ़ा है मैंने। और ये नोट्स से नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, मतलब जो मेन नोट्स हैं उससे नहीं पढ़ रहा हूँ मैं कंपनी लॉ। ये जो सर लिखवाते हैं उससे पढ़ रहा था मैं। तो अभी यहाँ तक पढ़ लिया अभी, और भी लगभग 4 पेज और बचे हैं। तो ये अब मैं कल पढ़ूँगा, क्योंकि मैंने पहले ही मन बना लिया था कि 1:30 बजे तक मैं मतलब बंद कर दूँगा, क्योंकि कल सुबह मुझे जल्दी उठना है, कल संडे है। और कल के दिन मुझे बहुत सारे काम हैं, और आज जो अपने स्टूडेंट को नहीं पढ़ाया हूँ वो कल ही पढ़ाना है मुझे। तो थोड़ा सा कल के दिन को मतलब अरेंज करना होगा मुझे।
ताकि प्रोडक्टिव हो सके। तो बस इसको यहीं पे अभी मैं बंद करता हूँ। वैसे सारे होमवर्क वगैरह तो हो गए हैं, सीए के बचे हुए हैं। रुको मैं थोड़ा पहले बना लेता हूँ कल मुझे करना क्या क्या है। हाँ, तो ये प्लान होने वाला है मेरा। सबसे पहले तो सीएमएसएल का जो लेक्चर बचा आज का वो देखूँगा मैं कल, और जेएजएल में लिमिटेशन एक्ट वाला पूरा चैप्टर कल मैं पढ़ूँगा। और इन सब के प्रिंट आउट्स भी निकालने हैं मुझे, क्योंकि लैपटॉप से पढ़ते पढ़ते आँखों में पेन होता है। और फिर एसबीआईएल का नोट्स बनाना है मुझे, और कंपनी लॉ का डायरेक्टर वाला चैप्टर पूरा पढ़ूँगा जितना सर ने अब तक पढ़ाया है। और उसके बाद सीएमएसएल का रिवीजन करना है, क्योंकि इसके लेक्चर्स और नोट्स ही मैं बना रहा हूँ। और जब सर क्लास स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से देखता हूँ तो अच्छे से रिवीजन नहीं हो पाता है। तो कल इस पे थोड़ा सा फोकस करूँगा मैं। और उसके बाद जेआईएल का क्रिमिनल लॉ वाला चैप्टर, क्योंकि 3 तारीख को इसका टेस्ट है, तो ये भी कल ही मैं सोच रहा हूँ अच्छे से कर लूँ। और कल फ्रेंड्स के साथ मीटअप है मेरा, मतलब मिलने जाना है, और कल ही पढ़ाने भी जाना है। तो इन दोनों को बीच में कहीं एडजस्ट करना होगा मुझे। 12-1 बजे के आसपास करूँगा इसको मैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट सीए का क्वेश्चन करना है मुझे, क्योंकि इसमें होमवर्क सर ने दिया है तो वो होमवर्क अभी मैंने किया नहीं है, कल ही करना है मुझे। तो ये पहले करूँगा मैं, ये सब रिवीजन वगैरह से पहले ही मैं कर लूँगा इसे। और उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह करेंगे। बस इतना ही प्लान है अभी तो, और देखते हैं और क्या क्या हो सकता है। पहले इतना हो जाए उतना ही बहुत है। तो चलो अब तक के कमेंट्स ले लेता हूँ मैं। तो अभी 2-3 दिन से मैं कमेंट्स नहीं ले पा रहा था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मैं थक जा रहा था, चेक कर नहीं रहा था, डायरेक्ट वीडियो एडिट कर करके अपलोड कर दे रहा था। तो पहला कमेंट ये 2-2 बार आया है, मैंने रिप्लाई नहीं किया तो इन्होंने 2 बार कमेंट किया है। सॉरी पहले तो रिप्लाई ना करने के लिए। हाँ, तो कमेंट है समवन का कि ब्रो लिटरली तुम सुबह 8 बजे उठ जाते हो, 5 बजे आपका डेडिकेशन। ठीक है, आपका पूरा कमेंट मैंने पढ़ा है। पहले तो थैंक यू यार, मतलब ये सब करना ही पड़ता है, अब कुछ पाना है तो कुछ खोना तो पड़ेगा। और आपका जो मेन प्रॉब्लम है वो आपका बैकलॉग है और सिलेबस वास्ट है, लर्न करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो देखो इसका सिंपल ही सॉल्यूशन है, पहले तो बैकलॉग कवर करना है। अभी सेल्फ स्टडी को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बैकलॉग पहले आपको क्लियर करने पड़ेंगे। अगर आप ऑनलाइन लेक्चर्स देखते हो तो 1.5x पे करके दिन भर में 10-10 लेक्चर कैसे भी करो। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा। हाँ, आई पेन करेगा, मेरा भी करता है, लेकिन करना तो पड़ेगा ना। तो पहले तो मैं सजेस्ट करूँगा कि दिन भर में 10-10 लेक्चर करके कैसे भी कवर करो। संडे मंडे सब भूल जाओ, डेली आप कवर करो पहले लेक्चर सारे। और उसके बाद ये वास्ट सिलेबस है तो नोट्स बनाना पड़ेगा। मतलब ट्राई करो कि डायरेक्ट या तो मॉड्यूल में ही ऐसे स्टिकी पेपर, जैसे मैं दिखाता हूँ एक बार। तो जैसे ये मेरा क्रिमिनल वाला चैप्टर है, ठीक है, तो ये मेरे कोचिंग का ये मेन नोट्स है, ठीक है। तो ये मैं पूरा पढ़ने जाऊँगा अगर एग्ज़ाम के पहले या कभी भी रिवीजन के टाइम, पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर को, ये याद होगा मैं संडे को जो पिछली बार ये पूरा चैप्टर पढ़ रहा था, तो इस पूरे चैप्टर को ख़त्म करने में ही मुझे लगभग 2.5 घंटे लग गए थे, अप्रॉक्स 2-2.5 घंटे लगे थे। तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है एक चैप्टर को 2.5 घंटे देने का, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो ना, ये जो भी टॉपिक है जिस टाइम आप पढ़ रहे हो उसी टाइम ऐसे स्टिकी नोट पे ऐसे बना लो, जस्ट कि आपको ये पूरा ना पढ़ना पड़े, जस्ट इतने पॉइंट्स पढ़ लो। ये पूरा ना पढ़ना पड़े इधर के, ये पूरे, ये इतना पॉइंट पढ़ लो। जैसे यहाँ पे केस लॉ है तो मुझे ये केस लॉ ना पढ़ना पड़े, डायरेक्ट उस केस लॉ का जो भी पॉइंट्स हैं वो सब मैं यहाँ पे पढ़ लूँ। और ऐसे ही ये पूरा मुझे ना पढ़ना पड़े, जस्ट मैं यहाँ पे इतना पढ़ लूँ और यहाँ पे इतना पढ़ लूँ। अटेम्प्ट क्या होता है, अटेम्प्ट का देखो यहाँ से स्टार्टिंग है और यहाँ पे कहीं पे एंड है, और मैंने यहाँ पे लिख लिया है पूरा इतने में, बस जस्ट मैं इतना ही पढ़ूँगा। और उसके बाद देखो जितना भी देख सकते हो इधर बहुत कई कई जगह मैंने डायरेक्ट ऐसे ही लिख लिया जहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स थे पेंसिल से ही, क्योंकि भाई स्टिकी नोट्स भी महंगा ही आता है उतने, वैसे ही बजट ढीला चल रहा है अभी। और ये सब पेंसिल से ऐसे लिख सकते हो कई कई जगह ऐसे जैसे मैंने लिखा है, ठीक है, ऐसे स्टिकी नोट्स पे। तो रिवीजन में ऐसे आसानी होगा, ऐसे सिलेबस वास्ट नहीं लगेगा। ऐसे भी पूरा एक साथ देख रहे हो तो वास्ट लग रहा है आपको, लेकिन जब ऐसे देखोगे तो वास्ट नहीं लगेगा। इसको पॉइंट्स में कर लोगे ना तो सिलेबस कोई वास्ट नहीं है उतना, ठीक है। और बस ऐसे ही बैकलॉग आप क्लियर करो। मुझे पता है, मैं समझ सकता हूँ आपका बैकलॉग है तो थोड़ी परेशानी तो होगी, लेकिन करना तो पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट कमेंट है TDOP कब हुआ भाई। तो TDOP अभी मैंने नहीं किया है, रजिस्ट्रेशन मैंने 11 जनवरी को किया था।
बुक्स अभी तक नहीं आई हैं, मॉड्यूल वगैरह अभी नहीं आई हैं, शायद 1-2 दिन में आ जाएंगी अब, क्योंकि 20-21 दिन होने वाला है, तो अब आ जाएंगी। तो TDOP अभी मैंने नहीं किया है, और TDOP मैंने सोचा है कि मैं जून के आसपास करूँगा। अभी चला जाऊँगा तो मेरे बैकलॉग लगेंगे, और बैकलॉग 1 दिन का नहीं लगेगा, 3-4 दिन का लगेगा। अगर 3 दिन भी मैं मान लेता हूँ तो एक दिन में 7 लेक्चर्स होते हैं, तो 7 इंटू 3 21 लेक्चर्स का बैकलॉग, प्लस उसके नोट्स, रिवीजन, राइटिंग प्रैक्टिस सब कुछ लॉस होगा। तो मैंने सोचा है कि जब ये क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी तो मैं बीच में आराम से करूँगा TDOP, ठीक है। फिर नेक्स्ट कमेंट भी अरविंद भाई का ही है, फेस रिवील कब? तो डेफिनेटली करूँगा, फेस रिवील ज़रूर करूँगा, लेकिन फेस देख के क्या करना है, लड़की थोड़ी हूँ मैं। चलो आज का व्लॉग यहीं एंड करता हूँ, मिलते हैं Day 73 पे।